तो आज की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ बेल बॉटम पैंट। अब बेल बॉटम पैंट किस किस को सीखनी है? सबको सीखनी है। देखो वैसे तो फैशन पुराना है, लेकिन आजकल वापस दोबारा ट्रेंड में आ गई है और काफ़ी मेरे स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन के भी जो कहते हैं सर हमें बेल बॉटम पैंट सीखनी है। तो आप सब लोगों की डिमांड पे आज मैं ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी सिखाने जा रहा हूँ बेल बॉटम पैंट। आम तौर पे जो बेल बॉटम पैंट होती है इसमें 2 मेजरमेंट हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं। वैसे तो देखो जब भी हम कोई नॉर्मल पैंट बनाते हैं 5 ही मेजरमेंट चाहिए। 5 मेजरमेंट कौन कौन से चाहिए होते हैं? लंबाई, कमर, हिप, थाई और मोहरी। इसमें 2 मेजरमेंट एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं। एक तो चाहिए आपको घुटने का मेजरमेंट और एक आपको चाहिए होता है लंबाई से लेकर घुटने की दूरी कितनी है, उस हिसाब से ही इस पैंट की कटिंग होती है। बाकी इसकी जो स्टिचिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल पैंट की तरह ही होती है। मेन बात है क्या इसकी? स्टिचिंग। तो पैंट हम बनाएंगे मन्नू की, ठीक है। तो कैसे मेजरमेंट लेना है, कैसे कटिंग होनी है, आइए चलते हैं अंदर। तो मेजरमेंट कैसे लेना है ध्यान से सब लोग देखना भाई, पकड़ो भाई जहाँ पर भी आपने बांधना है ना पैंट को। तो पैंट की जो लंबाई है नॉर्मल पैंट से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल पैंट जो होती है एंकल होती है जो कि टखने तक होती है। जैसे इनकी एंकल लेंथ अगर देखें तो वो आ रही है 36, तो हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 37, क्योंकि बेल बॉटम जो पैंट होती है थोड़ी सी लंबी अच्छी लगती है। तो लंबाई हो गई कितनी? 37। लंबाई के बाद बात करते हैं कमर की। जहाँ पर भी पैंट को बांधना है बताओ कहाँ बांधोगे? थोड़ा सा ऊपर। इंची टेप को पकड़ो अपने हाथों से। बस इधर ही। कमर है आपकी 33 इंच। इसके बाद आपका नाप लेंगे हम हिप का। जैसे कुर्ती का नाप लेते हैं वैसे ही पैंट का नाप लेना होता है हिप का, बिल्कुल राउंड में। हिप साइज है आपका 38। इसके बाद मेजरमेंट लेंगे थाइस का। और कैसे मेजरमेंट लेते हैं ये ऑलरेडी वैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है। बिल्कुल फिक्स लेना है, लूज़ नहीं लेना है। कितना है फिक्स? 22। इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। पता क्यों? क्योंकि हम जो जिस कपड़े को यूज़ करते हैं, जिस कपड़े से पैंट को बनाते हैं वो स्ट्रेचेबल तो होता नहीं है, तो इसलिए 2 इंच की लूजिंग देनी पड़ती है। 22 है तो 22 की जगह 24 इनकी आएंगी थाइस। अब मेजरमेंट लेंगे मोहरी का। बेल बॉटम पैंट कौन पहनता था पता है? कौन पहनता था? अमिताभ बच्चन। हाय। तो इसकी जो मोहरी होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो बड़ी मोहरी जितनी होगी उतनी अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी का तो वो ज़्यादा बेकार लगे। एक जो नॉर्मल जो मोहरी होती है ये आप इसकी 24, 25 या 26 से रख सकते हो। तो 26 इंच रख दो, अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आपका जो बॉटम रखने वाला हूँ मैं रखने वाला हूँ 26। 2 मेजरमेंट में आपको एक्स्ट्रा बोल रहा था, कौन कौन से चाहिए? एक तो घुटने का चाहिए। अब ये जो घुटने का मेजरमेंट लेना कैसे है? एक तो बिल्कुल सीधा ले लिया। कितना आ रहा है इनका? 14.5। लेकिन ऐसे नहीं लेना इसको फोल्ड करो, घुटने को, पैर को फोल्ड करो ऐसे। अब कितना हो गया ये? 16। तो 16 इंच इनका घुटना आएगा, क्योंकि पैंट पहन के ऐसा थोड़ी को सीधा रहेगा। अगर मैं ऐसे 14.5 रख दूंगा वो तो जब ऐसे फोल्ड कर फट जाएगी। तो इसलिए इसको कितना आएगा? K for नी मतलब घुटना, 16। एक लास्ट मेजरमेंट रह गया लेंथ टू नी लेंथ, यानी कि लंबाई से लेकर घुटने तक की जो दूरी है वो कितनी रखनी है। कहाँ पैंट बांधोगे? यहाँ पर। घुटना आपका कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है। कितनी दूरी है? 21। तो ये जो दूरी है ये आपको रखनी है 21 इंच। तो इस तरीके से 7 मेजरमेंट लेने होते हैं बेल बॉटम पैंट के लिए। अब इसकी कटिंग कैसी होगी आइए चलते हैं काउंटर पर। कपड़े को मैंने बिछा लिया है। कपड़ा ऐसा नहीं है कि बेल बॉटम पैंट बना रहे हैं ज़्यादा मोरी के बना रहे हैं तो कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा। कपड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना नॉर्मल 2.25 मीटर कपड़ा लगता है उतना ही लगता है। किसी की लंबाई अगर ज़्यादा हो तो 2.5 मीटर कपड़ा आपका लग सकता है। कपड़े को 4 तह में बिछा रखा है। किनारी वाले हिस्से हैं जो मेरी साइड देखो 1, 2, 3, 4 इस तरह से कपड़े को मैंने बिछा रखा है। सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल पैंट की कटिंग करते हैं तो क्या करते हैं बताओ? इधर से हम 1 इंच ऊपर उठाते हैं इसको, इधर से। तो क्यों उठाते हैं ये सब आप लोगों को पता है, ताकि हमारा जो पैंट का जो खिंचाव होता है ना, जो आसन की साइड उठती है पैंट, उससे उठती नहीं है। तो इधर से क्या करेंगे, इसको 1 इंच ऐसे उठा लेंगे। दिख रहा है चौंके? क्लियर? इसके बाद यहाँ से जो मोहरी वाली जगह आपको 2.5 इंच एक निशान लगाना होता है। और इस निशान को भी सीधा का सीधा ऐसे आपको मिलाना है। ये हो गया नीचे का मोहरी का पार्ट। तो इस पैंट की कटिंग थोड़ी सी अलग तरीके से होती है। कैसे? इस पैंट में क्या करना होता है आपको?
जो पैंट का आधार होता है ना बेल बॉटम पैंट का, वो क्या होता है पता है? उसका बॉटम, उसकी मोहरी। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मोहरी का ही निशान लगाना है। मोहरी कितनी है? 26। और 26 का आधा कितना होता है? 26 का आधा कितना होता है? तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मोहरी का निशान लगाना है 13 इंच। ये मैंने लगा दिया, यहाँ पर 13 इंच निशान लगा दिया मैंने। ऐसे ही एक निशान आपको इधर लगाना है 13 इंच पर, एक निशान आपको इधर लगाना है 13 इंच पर। ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया। अब ये जो निशान है ना 13 इंच का, ये क्या है? इसकी पूरी की पूरी मोहरी। मेन क्या है? ये 13 इंच। अब इसके बाद आपको लगाना है लंबाई का निशान। लंबाई कितनी है? लंबाई है 37। तो पैंट हम बनाने जा रहे हैं आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक वाली। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पैंट की लंबाई होती है उसमें से कितना कम करना होता है? 1 इंच। लंबाई कितनी है? तो हम कितना लेंगे? 36, 1 इंच कम लेंगे। क्यों? क्योंकि बाद में जब इसमें अलग से बेल्ट ऐड होती है तो आपकी लंबाई उसमें कवर हो जाती है। तो ये बिल्कुल सीधा निशान आप ऐसे खींचो, ये हो गई इसकी लंबाई। तो लंबाई का निशान लगाने के बाद हमें क्या करना होता है? हम नॉर्मल यहाँ से कितना डाउन करते हैं? 1 इंच। तो यहाँ से आपको डाउन करना ही करना है। क्यों करना है? ये भी आप लोगों को पता है। नहीं पता तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ से डाउन क्यों करते हैं। ये मैंने 1 इंच डाउन कर दिया। इसके बाद हमें जो ये लंबाई का निशान है, यहाँ से हमारी जो दूरी थी घुटने की कितनी थी? 21 इंच। तो 1 इंच ऊपर निकाल कर 21 इंच पर निशान लगा दो। 1 इंच ऊपर क्यों निकाला है? क्योंकि बेल्ट लग जाएगी। तो 21 इंच पे आएगा घुटना। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल सीधी एक ये लाइन खींचनी है। देखो ऐसे, ये मैंने खींची। इसके बाद अब हमें क्या करना है? इसका जो क्रोच एरिया यानी कि जो आसन है उसको निकालेंगे। तो आसन निकालने का फार्मूला क्या है? हिप का 1/4 करो और 2 इंच ऐड कर दो। हिप साइज है इनका कितना है? 38। तो यहाँ से आपको 1 इंच तो ऊपर निकाल देना है। ठीक है, किसके लिए? बेल्ट भी लगेगी ना। तो 1/4 करते हैं, हिप का कितना होगा? 9.5 प्लस 2 इंच ऐड कर दो। ये निकल गया आपका क्रोच एरिया यानी कि आसन। अब बात करेंगे इसकी मोहरी की। मोहरी कितनी है? 26। 26 का आधा 13 और 13 का आधा ये 6.5। घुटना कितना है? 16। यहाँ पे मैंने 13 इंच का निशान लगाया है ना। और 13 का आधा कितना होता है? ये सेंटर इसका 6.5। अब इस सेंटर से हमें इसका घुटना निकालना है। घुटने का साइज है 16 और 16 का आधा कितना होता है? 8। तो हमें दोनों साइड से 4-4 इंच चाहिए। 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। बीच का हिस्सा कितना हो गया? 8 इंच। इसके बाद आपको चाहिए इस तरह से लेग कर्व। इस लेग कर्व को आपने ऐसे रखना है। देखो ये ऐसे गया और इस लेग कर्व को इधर घुमा लो। इधर से मोहरी जो है फुल इन की। तो नीचे से आपको ये लुक नज़र आ रहा होगा बेल बॉटम वाला। इसके बाद अब बात करेंगे इनके थाइज़ की, लेकिन उससे पहले आपको एक निशान लगाना होगा। कहाँ पर? 13 इंच पर। ये देखो, क्योंकि इसका बेस क्या है? मोहरी। इसके आधार पे ही सारा सब कुछ ये सिस्टम बनेगा। ये 13 इंच पे पहले निशान लगाना है। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। अब इस जगह से इनका जो थाइज़ का मेजरमेंट निकलेगा। थाई कितनी है? 24। 24 का आधा और 12 का। तो 6 इंच इधर लगाओ निशान और 6 इंच इधर लगाओ। टोटल कितना हो गया? ये 12 इंच। अब इन निशानों को भी आपने ऐसे मिलाना है। मतलब नॉर्मल पैंट से थोड़ी सी अलग तरीके से पैंट कटती है। इसको इधर मिलाया और इसको ऐसे मिलाया। ये हो गई बेल बॉटम, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ से जितनी भी दूरी है, ये लगभग आधा इंच के करीब दूरी बच रही है यहाँ से। तो इस दूरी को सीधा का सीधा ऐसे ले जाओ। ये सारा का सारा एरिया कटेगा इधर से ऐसे। यहाँ से हमें निकालनी है इनकी कमर। कमर कितनी थी? 33। 33 का 1/4 कितना होता है? 8.25। 2 इंच प्लस करेंगे। किसके लिए? 1 इंच मार्जिन का और 1 इंच डार्ट का। अब इस निशान को नीचे जाके मिलाना। कहाँ पर? अंदर आना होता है 2 इंच पर और इस तरह से इसको मिला लो और यहाँ से करो आसन की गोलाई। तो ये है आपकी बेल बॉटम पैंट। थोड़ी सी अलग है। किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बता दो। बताओ इसका आधार क्या है पैंट का?
आधार इसकी ये सेंटर लाइन देखो ये वाली, इसके आधार पर ही हमें सारा का सारा जो है षड्यंत्र रचना है। क्या रचना है? षड्यंत्र। ये इसकी बेस लाइन ये वाली, इससे जितनी दूर सेंटर्स, जितनी भी आपका बॉटम है, मोहरी है, थाइज है, इसको आधार बनाकर आपको दोनों तरफ से उसका 1/4 करके मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से पैंट जो है बेल बॉटम, उसका फ्रंट वाले पार्ट की मैंने मार्किंग कर ली है। कोई डाउट? काटें फिर? ए लाइन प्लाजो की तरह डाउट ही डाउट है, ये करिए डाउट ही डाउट है भाई। बेल बॉटम पैंट है ये। अभी तक आपने जो मुझसे सीखा है ना, क्या सीखा है? आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक वाली पैंट, फुल इलास्टिक वाली पैंट, लेकिन वो सिंपल थी। भैया अभी एक बार में समझ में नहीं आई, फिर से बताओगे तभी आई। बताओ क्या चीज़ समझ में नहीं आई? मेरे कुछ नहीं आई, बस खाली ये चीजें तो आई हैं समझ में। भाई ये चीज़ें आपके इसलिए समझ में आ गई क्योंकि ये ऑलरेडी आपने बहुत सारी पैंटें बना ली। अब नई चीज़ सिखा रहा हूँ मैं। मान लो कल, नीचे का हिस्सा समझ में नहीं आया। भाई आप सब लोग भी सुन लो, आप यहाँ पे सीख रहे हो, कल को आप बुटीक खोलोगे, बुटीक खोलो और आपके पास कोई आ जाए, भाई हमको तो बेल बॉटम पैंट सिलवानी है, तो फिर क्या करोगे? तो यही तो बात तो इसलिए वीडियो देख लोगे वीडियो तो देख लोगे ऐसे ही ना। है। कब तक देखेंगे? आंखें दुखती है देखते देखते। भाई जो चीज़ इससे नीचे समझ में नहीं आई भैया, इससे नीचे वाली हिस्सा समझ देखो, मैं दोबारा समझा देता हूँ। जैसे ये तो नॉर्मल थी 2.5 इंच वाला हिस्सा, हमें सबसे पहले मोहरी का निशान लगाना है। बीच में इसका मोहरी का आधा कितना होता है? 6.5। ये बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन के आधार पर ही आपको थाइज का निशान लगाना। जैसे थाई इनकी कितनी है? 12, 24 है, तो 24 का आधा कितना होता है? 12। अब 12 का आधा करो, 6 इंच इधर लगा दो, 6 इंच इधर लगा दो, टोटल कितना हो गया? ये 12। ये होगी इनके थाइस। ऐसे इस लाइन से घुटना निकालना है आपको। घुटना था इनका 16, तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, बीच का हिस्सा में टोटल रखना है 8 इंच। ये होगा घुटना। नीचे से तो ऑलरेडी फिक्स मैंने पहले ही निशान लगा लिया था, तो ये चीज़ समझने वाली है। अभी ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ और सिखाऊंगा बहुत जल्दी, वो भी ट्रेंडिंग में नहीं है, आजकल कोई नहीं पहनता, लेकिन जब कल को आप बुटीक खोलोगे तो आपके पास कोई सिलवाने आ गया तो फिर किसका मुंह देखोगे? वो है, पता क्या, वो है चूड़ीदार पजामी। चूड़ीदार पजामी आजकल कोई नहीं पहनता, नहीं पहनता। लेकिन हमारे जो लाइव स्टूडेंट जो मुझसे सीखते हैं ना, उनको मैं चूड़ीदार पजामी जरूर सिखाता हूँ। बहुत सारे लाइव स्टूडेंट मेरे पास ऐसे हैं, जब मैं लाइव क्लास लेता हूँ तो वो कहते हैं सर हमें चूड़ीदार पजामी सिखाओ। हालांकि उनमें से 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, कहते हैं सर कोई पहनता नहीं है। लेकिन भाई क्या पता कब फैशन वापस आता है। अब ये पैंट है, इनको पहनते थे बिग बी, अमिताभ बच्चन, लेकिन फिर वापस आ गई, तो ये वापस आ गई, तो सीखनी ज़रूरी है। अब इसकी करते हैं कटिंग। ये दोनों अलग अलग कटेगा। देखिए जाओ क्या क्या होगा। ये है आपका, इधर से तो बिल्कुल बराबर कटेगा, लेकिन जो बैक वाला पार्ट रहेगा ना इसका, वो आपका अलग से कटेगा, क्योंकि जो लूजिंग दी जाती है वो हमेशा बैक वाले पार्ट में दी जाती है। अब आपको सिर्फ 2 पल्ले उठाने, ऊपर वाले, नीचे वाले नहीं उठाने। रही बात इसको बनाने की, तो बनाने के लिए देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। बस ऊपर से जैसे आप पैंट बनाना चाहते हो बना सकते हो, चाहे बेल्ट लगा लो, चाहे इलास्टिक वाली बना लो, और नीचे से बस सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई टेढ़ा काम है ही नहीं। सिर्फ ऊपर के 2 पार्ट कट करो। अब ये वाला जो कपड़ा है ऊपर वाला, इसको हटा लो यहाँ से। अब यहाँ से बढ़ा लो 2 इंच इधर से, 2 इंच इधर से, देखो ऐसे। ये जो 2 इंच आपको बढ़ाना है ना, ये आपका मार्जिन भी है प्लस लूजिंग भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर ही ऐड है। इसी शेप में बढ़ाना है आपको, जो इसकी शेप है। यहाँ से भी आपको 2 इंच बढ़ाना है, और इसको कहाँ पर जाके मिलाना है? यहाँ पर, जो 12 इंच वाली हमारी थाइज है ना, यहाँ पर जाके इसको मिला लो। बैक साइड से इसको 2 इंच उठाना है। बैक तो बिल्कुल आसान है, तो समझ आ गया होगा। मतलब बैक उसी तरीके से बैक वही है, सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ से कर लो गोलाई। तो ये हो गई आपकी बैक वाले पार्ट की कटिंग। अब भी कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं समझ आया तो कोई नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा।
जरूरत लगी इसे इसमें? इसमें म्यानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी जो है पैंट कौन सी, बेल बॉटम, इसकी कटिंग हो चुकी है। और अगर आप भी हमसे घर बैठ के बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पे कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो कि किस तरीके से आप घर बैठ के लाइव स्टिचिंग हमसे सीख सकते हो बिल्कुल बारीकी से। तो आज की जो वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, जय हिंद।